Good morning, student. In last video lecture, you have studied ionic bond. Now we study what is covalent bonds. We will now consider the element carbon, whose atomic number is 6 and electronic configuration is 2,4. If carbon loses 4 electrons to attain inert gas configuration similar to helium, then it will form C4 plus ion. On the other hand, if it gains 4 electrons to attain inert gas configuration similar to neon, then it will form C4 minus ion. कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है 2,4। अब इसको इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना है तो ये एक तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। 4 इलेक्ट्रॉन यदि डोनेट कर दिए तो इसमें बचेंगे 2 इलेक्ट्रॉन जो कि हेलियम के जैसा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किए इसलिए इसके ऊपर चार्ज आएगा C4 प्लस आयन। क्लियर? Now, if it gain 4 electron to attain inert gas configuration, then it will form. यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसके ऊपर चार्ज आएगा C4 माइनस। क्लियर? In both cases the ion form are unstable, so both are not possible. दोनों भी केस में आयन फॉर्म हो रहा है वो कैसा है अनस्टेबल है और ये पॉसिबल नहीं है। तो कार्बन बॉन्ड कैसे फॉर्म करेगा? वन अल्टरनेटिव इज दैट कार्बन शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन विद अदर एलिमेंट। अब ये बॉन्ड नहीं फॉर्म मतलब ये पॉसिबल नहीं है जो आपका कंपाउंड फॉर्म हो रहा है या कार्बन के लिए वो स्टेबल रहना ऐसे सिचुएशन में 4 इलेक्ट्रॉन दे के या 4 इलेक्ट्रॉन लेके पॉसिबल नहीं है। तो फिर कार्बन बॉन्ड कैसे फॉर्म करेगा? तो इस सिचुएशन में कार्बन क्या करेगा? शेयर करेगा अपने इलेक्ट्रॉन को विद अदर एलिमेंट। नाउ लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। एज द नेम सजेस्ट टेट्रा मीन्स 4 एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड क्लोराइड क्लोरीन के कितने मॉलिक्यूल्स है 4। To understand this, carbon tetrachloride is formed by 1 carbon and 4 chlorine atom. कैसे फॉर्म हुआ है ये 1 carbon and 4 chlorine atom. We already know that chlorine atom need 1 electron to complete its octet. हमें ये चीज़ भी एक पता है कि क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। कितना है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर? उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। क्लोरीन हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट। क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और यदि इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो वो स्टेबल हो जाता है। राइट? यहाँ पे काउंट करो ये कितने हैं 2, 4, 6 और एक 7। तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक? कार्बन ऑल्सो शेयर 1 ऑफ इट्स 4 इलेक्ट्रॉन विथ ईच ऑफ द क्लोरीन एटम। अब आप यहाँ पे देखोगे तो कितने एटम है क्लोरीन के 4 और कार्बन के कितने हैं 4। ठीक, सॉरी 1। तो ये कार्बन के एक एटम में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है 4। तो कार्बन बन गया आपका सेंट्रल एटम और क्लोरीन के कितने एटम्स लिए हैं 4। तो इस तरह से ये जो 4 कार्बन एटम है ऑक्सीजन के कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये एक एक शेयर होगा एक एक क्लोरीन एटम के साथ और क्लोरीन का एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर होगा। तो अब आप देखोगे कि इस कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8 और क्लोरीन के हर एक क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8। इस तरह से क्लोरीन और कार्बन दोनों के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपको कितने इलेक्ट्रॉन मिले 2, 8 और 2, 8, 8। बोथ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर ओन इक्वली। और जो शेयरिंग हुआ है वो कैसे हुआ है? बाय बोथ द एटम इंक्लूडेड इन द ऑक्टेट। इसलिए वो दोनों के ऑक्टेट में इंक्लूड हुआ। ये जो शेयरिंग हुआ इसमें देखो कार्बन के इसमें भी और 4 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के दिख रहे हैं और क्लोरीन के इसमें भी कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं। इस तरह से ये क्या हो गया 2 इलेक्ट्रॉन के मिलके एक बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो गया। नाउ वी विल टू लुक एट द कंपाउंड मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला है CH4।
कार्बन एंड हाइड्रोजन से ये तैयार होता है। वी हैव सीन दैट इट इज़ ईजियर फॉर द कार्बन एटम टू शेयर इट्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन रादर देन लूजिंग देम और गेनिंग एडिशनल इलेक्ट्रॉन। ये चीज़ आप हमेशा याद रखो कि कार्बन एटम के लिए इलेक्ट्रॉन को शेयर करना आसान है, ना कि उसको डोनेट करना या और 4 इलेक्ट्रॉन को लेना। हाइड्रोजन एटम में तो हमें पता ही है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटॉमिक नंबर 1। तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसको और एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो उसका क्या हो जाएगा, ड्यूप्लेट कंप्लीट होगा। द नियरेस्ट रेयर गैस इज हेलियम, और हाइड्रोजन के बाद नियरेस्ट रेयर गैस कौन सा है, हेलियम, विच हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन इन केस शेल। व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन, कभी भी बॉन्ड फॉर्म होता है कार्बन एंड हाइड्रोजन, द कार्बन एटम नीड टू शेयर 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन एटम क्या कर रहा है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, और हाइड्रोजन एटम नीड टू शेयर ओनली 1। सो 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म मीथेन मॉलिक्यूल। जैसे यहाँ पे एक कार्बन है वैसे यहाँ पे एक कार्बन रहेगा और हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन की जगह आएगा हाइड्रोजन। क्लियर। ये देखिए यहाँ पे डायग्राम में दिखाया कोवेलेंट बॉन्डिंग इन मीथेन, 1 कार्बन एटम एंड 4 हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो और एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हुआ और कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। और ये 2 इलेक्ट्रॉन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन एक एक के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए तब एक बॉन्ड फॉर्म हुआ। नाउ वी विल लुक एट अनदर कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से हम और एक एग्जाम्पल लेते हैं किसका, कोवेलेंट कंपाउंड का, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या नाम है कंपाउंड का, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। यहाँ पे ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6, और कार्बन के पास कितने हैं, 4। यहाँ पे कार्बन 4 2 इस ऑक्सीजन को देगा और क्या करेगा ये 2 इस ऑक्सीजन को देगा। इस तरह से ये फॉर्म होगा। अब यहाँ पे शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, 4। जब 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन का हुआ तो ये सिंगल बॉन्ड फॉर्म हुआ। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने शेयर हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं यहाँ पे 4, तो बॉन्ड फॉर्म हुआ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड फॉर्म होता है जब 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। By looking at the given structure, can you tell how many bonds are formed between carbon atom and oxygen atom? कितने बॉन्ड फॉर्म हो गए, 2 pair of 4 electron combined with 1 pair of electron of each oxygen atom to form a double bond। कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो गया है यहाँ पे, डबल बॉन्ड। कार्बन फॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड विथ क्लोरीन एंड मीथेन हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे 1 1 इलेक्ट्रॉन जब शेयर होता है तब क्या फॉर्म होता है, सिंगल बॉन्ड। कार्बन डाइऑक्साइड में डबल बॉन्ड, क्योंकि शेयरिंग कितना हुआ वहाँ पे, 4 इलेक्ट्रॉन का, और ये डैश से हम डिनोट करते हैं, सिंगल डैश है सिंगल बॉन्ड, डबल डैश डबल बॉन्ड। Such compound where electrons are shared between atoms to form bond are called covalent compound। और इसी तरह से जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होके बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम या क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, और कंपाउंड फॉर्म होता है उसको बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। It should be noted here that 2 or more atoms attain the nearest inert gas configuration by sharing of electron। और जितने भी एटम उसमें इन्वॉल्व होते हैं वो क्या करते हैं, अपना इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करते हैं। सच ग्रुप ऑफ एटम आर नोन एज मॉलिक्यूल्स, और वी कैन से दैट मॉलिक्यूल्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड आर मेड अप ऑफ 2 or more atom। Molecules are made up of atom। Water is a compound which is formed by the combination of hydrogen and oxygen। हम सबको पता है वाटर एक कंपाउंड है और वो किससे फॉर्म हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड
ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ये कंबाइन हुआ है। अब हमें पता है कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है। ये यहाँ पे शेयर हो जाएगा और यहाँ पे ये एक शेयर हो जाएगा। इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है सिंगल बॉन्ड, राइट। कोवेलेंट बॉन्डिंग इन वाटर, point is clear. The molecular formula of a compound ammonia, इस तरह से हम और एक कोवेलेंट बॉन्डिंग इन अमोनिया का देखते हैं। अमोनिया का फॉर्मूला जो है वो है NH3। इट इज़ फॉर्म बाय नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन नीड टू शेयर 1 इलेक्ट्रॉन। अब हमें ये चीज़ याद हो गई है कि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है जो शेयर करेगा, एंड नाइट्रोजन नीड टू शेयर 3 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में? 1 2 3 4 5। यहाँ पे कितने दिख रहे हैं? 5। यहाँ पे ओनली 1। तो इस तरह से 3 हाइड्रोजन एटम जो है वो नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करके क्या करेंगे? सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं और कंपाउंड फॉर्म इज अमोनिया। वी विल नाउ कंसिडर बॉन्डिंग इन हाइड्रोजन। यू मे नो दैट हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट गैस। आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि हाइड्रोजन एक लाइटेस्ट गैस है। क्लियर? हाइड्रोजन कैसा है? एक लाइटेस्ट गैस है। If we look at its electronic configuration, outermost shell has only 1 electron. इसके outermost shell में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन, we also know that hydrogen molecule exist. H2 molecule फॉर्म होता है, तो H2 में भी ये क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। 2 atoms of hydrogen share an electron each टू फॉर्म हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और 2 एटम कंबाइन होते हैं तब क्या फॉर्म हुआ? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। वी कैन शो दिस बाय डॉट स्ट्रक्चर, और इसको हम डॉट स्ट्रक्चर से दिखाते हैं। ये आपका डॉट स्ट्रक्चर है। नाउ वी सी दैट मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म नॉट जस्ट बाय एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट बट ऑल्सो बाय एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। तो हमने देखा कि जो मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहे हैं ये डिफरेंट एटम की वजह से नहीं, तो सेम एटम से भी क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है। द एलिमेंट हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज अ डाई एटोमिक मॉलिक्यूल हैविंग सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन एलिमेंट जो है डाई एटोमिक मॉलिक्यूल, डाई का मतलब 2, 2 एटम हाइड्रोजन के कंबाइन होकर मॉलिक्यूल फॉर्म होता है और उनका बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड। इज देयर एनी एलिमेंट दैट एग्जिस्ट एज अ मॉलिक्यूल हैविंग डबल बॉन्ड? क्या ऐसा कोई एलिमेंट है इनके मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड है? वो है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 2,6। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? तो 2 इलेक्ट्रॉन की। इस तरह से ईच ऑक्सीजन एटम शेयर 2 2 मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? यहाँ पे 4। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन का हुआ है? इसको देखोगे तो 4 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया? ये डबल बॉन्ड। तो मॉलिक्यूल सेम एटम जब कंबाइन होके मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं तो उसमें सिंगल या डबल बॉन्ड दोनों हो सकते हैं। You will be astonished to learn that carbon atom can be linked to each other not just by single bond but even by double and triple bond। ये जो कार्बन एटम है ना, ये एक दूसरे के साथ जब जुड़ते हैं तब ये डबल, ट्रिपल या सिंगल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकते हैं। और इसको हम अच्छे तरीके से हाइड्रोकार्बन का जो चैप्टर है आपकी बुक का, उसमें पढ़ेंगे, जिसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। सिंगल है तो अल्केन बोलते हैं, डबल के लिए अल्कीन बोलते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या बोलते हैं? अल्काइन। इतने सारे कोवैलेंट कंपाउंड्स को हमने देखा है। यू ड्रॉ दिस डॉट स्ट्रक्चर गिवन इन द टेक्स्ट बुक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के कोवैलेंट कंपाउंड कैसे फॉर्म हुए हैं उसको ड्रॉ करना है। क्लियर? Thank you.